वेलकम बडी। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड नेचर में। और आज ये जो वर्ड मैं यूज में ले रहा हूँ वेलकम बडी, इस वर्ड का जो मीन्स है वो कहाँ निकल कर जा रहा है, वो जा रहा है हमारे चंद्रयान 3 का जो लैंडर है वो आज साउथ पोल से उसने कुछ ऐसी इमेजेज भेजी हैं अर्थ पर, हमारे इसरो के लिए ऐसी इमेजेज भेजी हैं जिनको किसी ने आज तक नहीं भेजा। तो आज बड़ा ही खुशी का दिन है और ये सभी के लिए बड़ी बात होनी चाहिए कि जहां आज तक दुनिया में कोई नहीं उतरा वहां हिंदुस्तान उतरा। तो बने रहिए बेटा आप मेरे वीडियो पर बिल्कुल लास्ट तक। आज हम कुछ एग्जाम्पल्स करने जा रहे हैं और बड़ा ही खुशी का दिन है कि आज हमारा जो लैंडर है वो चांद की धरती पर पहुंचने ही वाला है और उसने कुछ इमेज हमें यहाँ अर्थ पर शेयर की हैं। तो आपको मालूम चल गया होगा। तो बेटा बड़ा ही अच्छा आज का दिन है और हमें बड़ी खुशी होनी चाहिए। बड़ा ही हमारे ऊपर हमारे लिए भी ये बड़े गर्व की बात है, हमारे साइंटिस्ट के लिए भी बड़े गर्व की बात है कि जहाँ धरती पर, चांद की उस धरती पर, उस साउथ पोल पर अभी तक कोई नहीं उतरा, वहाँ आज हमारा लैंडर उतरने जा रहा है। तो बेटा अब स्टार्ट करते हैं। गर्मी आज काफ़ी ज़्यादा है। स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर 9 से। कुछ एग्जाम्पल्स हैं और उनको करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक। फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है अपना 9.1 और एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है। एग्जाम्पल नंबर 9.1 और एग्जाम्पल कैसे है देखो, मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। Suppose that the lower half of the concave mirror's reflecting surface in figure is covered with an opaque means non-reflective material। मतलब एक कॉनकेव मिरर है और उसका जो हाफ जो पार्ट है, उसका हाफ जो एरिया है मिरर का, उसको नॉन रिफ्लेक्टिंग एक मटेरियल से कवर्ड कर दिया गया है। आगे कह रहा है What effect will we have on image of an object placed in front of the mirror? Placed in front of the mirror। तो एक ऑब्जेक्ट है और उसको जब हम ऐसे मिरर के आगे रख देते हैं, कॉनकेव मिरर के आगे, जिसको नीचे से क्या कर दिया गया है, कवर्ड कर दिया गया है। और किससे कवर्ड कर दिया गया है? एक नॉन रिफ्लेक्टिंग मटेरियल से उसको कवर्ड कर दिया गया है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इस तरीके का डायग्राम है। तो ये हो गया इसका P। यहाँ मैं शो कर देता हूँ फोकस पॉइंट, इससे जस्ट डबल पे C। और यहाँ रखा हुआ है ऑब्जेक्ट और उसकी इमेज इस तरीके से बन रही है। एक को डायरेक्ट P पर इंसिडेंट कराया है इस तरीके से। जहाँ ये मिल रही है वहाँ क्या बन रही है? इमेज बन रही है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर इस पार्ट को मैं कवर्ड कर देता हूँ, हाफ पार्ट को, किससे? मैं हाफ मिरर को एक किससे? नॉन रिफ्लेक्टिंग मटेरियल से मैंने इसको कवर्ड कर दिया है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि इमेज पर क्या इफ़ेक्ट होगा, इमेज पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो बता सकते हो बेटा क्या इमेज पर इफ़ेक्ट पड़ने वाला है? तो इमेज पर
कोई भी इफ़ेक्ट पड़ने वाला नहीं है। और क्यों नहीं है कोई भी इफ़ेक्ट पड़ने वाला? क्योंकि ये जो इमेज बनेगी वो 1/2 पार्ट से बनेगी। मीन्स इसका जो अपर्चर होगा वो आधा अपर्चर में इमेज बन सकती है। क्यों बन सकती है? क्योंकि इसका जो आधा पार्ट होगा, किसका? इस मिरर का जो आधा पार्ट होगा 1/2 पार्ट, उस आधे पार्ट पर भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये ओबे करेगा। यहाँ भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लागू होंगे आधे पार्ट के लिए भी। इसलिए ऐसा नहीं है कि इमेज आधी हो जाएगी, इमेज कंप्लीट बनेगी जो भी है, क्योंकि आधे पार्ट के लिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन काम करेंगे। लेकिन एक बात है जो यहाँ नहीं होगी, और वो क्या है कि इसका जो अपर्चर है वो आधा रह जाएगा। इसलिए इसके अंदर, इसलिए इस पर इंसिडेंट होने वाली जो रेज हैं, जो लाइट है, वो भी हाफ हो जाएगी। इसलिए इफ़ेक्ट पड़ेगा इमेज की केवल इंटेंसिटी पर। किस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा? केवल इंटेंसिटी पर इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। उसके अलावा इमेज हमारी कंप्लीट बनेगी। ऐसा नहीं होगा कि इमेज 1/2 रह जाएगी। इमेज हमारी कंप्लीट बनेगी। क्यों? क्योंकि आधे पार्ट के लिए भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन काम करेंगे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आधे पार्ट के लिए भी काम करेगा। लेकिन होगा क्या? होगा ये कि जो इंटेंसिटी है किसकी? उस इमेज की, वो लॉ हो जाएगी। जितनी ब्राइटनेस के साथ चमकते हुए हमें इमेज मिलनी चाहिए थी, वो इमेज हमें नहीं मिलेगी। तो ब्राइटनेस जो है, इंटेंसिटी जो है, वो लॉ होगी। इंटेंसिटी रिड्यूसेस, इंटेंसिटी यहाँ रिड्यूस होगी, बट इमेज विल बी कंप्लीट। लेकिन जो इमेज होगी वो कैसी होगी? वो कंप्लीट होगी। केवल उसकी इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी, इंटेंसिटी उसकी डिक्रीज हो जाएगी। तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट वैसे लेने लायक कुछ है नहीं अभी। हो गया? तो बेटा इस तरीके से ये अपना एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल है 9 चैप्टर का। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगले वीडियो में हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 की, 9.2 की। तो बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर और वीडियोज़ को लगातार देखते रहिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए एग्जाम्पल 9.2 के साथ।